नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि। तो बच्चों, विसर्ग संधि को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट है कि सर विसर्ग संधि नहीं आ रही है, विसर्ग संधि में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटो, सिर्फ ये सात नियम आप याद रखोगे, आपके लिए विसर्ग संधि एकदम इजी हो जाएगी। ये सात ही नियम विसर्ग संधि के हैं। वन बाय वन हम उसको देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। ये विसर्ग संधि का टेबल मैंने ही बनाया है। इसको देखकर, इसको समझकर, याद करके विसर्ग संधि के उदाहरण आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले जो तीन नियम हैं वो एकदम एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। ये तीनों की कैटेगरी सेम है। विसर्ग प्लस च छ श, विसर्ग प्लस च छ श अगर हो तो विसर्ग की स्थान पर हो जाएगा श। विसर्ग प्लस च छ श, देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर श है तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा श। जैसे कि युधिष्ठिरादयः प्लस च। अब क्या देखना है, विसर्ग है तो है, उसके एग्जैक्ट अगला वर्ड कौन सा है, उसका एग्जैक्ट अगला वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट लेटर जो है वो है च। तो याद करो, विसर्ग प्लस च छ श क्या होगा, विसर्ग की जगह पे हो जाएगा श। तो युधिष्ठिरादयश्च, इसको लिखते कैसे है वो जरा यहां से देख लो। अब दूसरा नियम है विसर्ग प्लस ट ठ और श। ये षटकोण वाला श है, तो विसर्ग प्लस ट ठ और श जब आए तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा श। जैसे कि रामः प्लस षष्ठः, तो यहाँ पे रामः है, उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, श है, तो उसकी जगह पे क्या होगा, श हो जाएगा। ये एक चीज याद रखनी है, संधि में दो अलग अलग शब्दों के बीच में संधि हुई होगी, उसमें भी दो अलग अलग लेटर के बीच में, पर शब्द बीच में से नहीं कटता है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब तीसरा रूल जो है वो विसर्ग प्लस त थ स, त थ स, ये स जो है वो सरल सरस उसका स है। तो विसर्ग प्लस अगर त या थ या स है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। जैसे कि हरिहि प्लस तथा, यहाँ पे विसर्ग के एग्जैक्ट पास में जो लेटर है वो है त, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग प्लस त इज इक्वल टू विसर्ग इज इक्वल टू स। हरिस तथा, हरिहि प्लस तथा हरिस तथा। अब फोर्थ जो रूल है और फिफ्थ जो रूल है, मतलब कि जो दोनों फोर्थ रूल है वो दोनों सेम है। अ प्लस विसर्ग प्लस घोष वर्ण, अ प्लस विसर्ग प्लस अ, ये दोनों की कैटेगरी सेम है। अगर इस तरफ लेफ्ट साइड में अ है, फिर विसर्ग है, फिर घोष वर्ण। चलो बच्चों जल्दी जल्दी याद करो, घोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण यानी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर को कहते हैं घोष वर्ण। जैसे कि क वर्ग हुआ, क ख ग घ ङ, तो इसके घोष वर्ण कौन से हुए, ग घ ङ। अगर च वर्ग है, च छ ज ज य, तो ज ज य, ये तीन इसके घोष वर्ण हुए। अगर ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग है तो इसके तीन घोष वर्ण कौन से हुए, ड ढ ण। अगर त थ द ध न ऐसा हो तो इसके घोष वर्ण द ध न, और प फ ब भ म, इनके घोष वर्ण हुए ब भ म। अगर ये 15 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर विसर्ग के बाद हो, बट विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, विसर्ग के बाद
घोष वर्ण होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो विसर्ग का हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? विसर्ग का हो जाएगा ओ। जैसे कि श्रोतव्यः प्लस जनार्दनस्य, श्रोतव्यः प्लस जनार्दनस्य, उसका होगा श्रोतव्यो जनार्दनस्य, श्रोतव्यो जनार्दनस्य। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर, हम संधि जोड़ रहे, कि सर हम संधि जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सर अलग अलग क्यों लिखा है? तो इसे श्रोतव्यो जनार्दनस्य, इसको इसी प्रकार लिखा जाता है क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ है ना। और ओ और झ तो साथ में मिल नहीं सकते, ओ अलग है ज अलग है, तो श्रोतव्यो जनार्दनस्य। अ प्लस विसर्ग प्लस अ, मतलब के विसर्ग के आगे अ, विसर्ग के पीछे अ, तो पहला अ जो है उसका हो जाएगा अ, ओ। अ प्लस विसर्ग, ये दोनों का विसर्ग का हो जाएगा ओ, और दूसरा जो अ है उसको कर देंगे एस। एस को कहेंगे अवग्रह। संस्कृत में जो ये एस दिख रहे हो आप, उसको कहते हैं अवग्रह। जैसे राक्षसेभ्यः प्लस अपि, अब यहाँ पे भ्य में एंडिंग साउंड क्या है? अ है, तो राक्षसेभ्य प्लस अपि, राक्षसेभ्योपि, क्या बनेगा? राक्षसेभ्योपि। अब पांचवा नियम, आप प्लस विसर्ग, देखना ध्यान से, जो डिसअपियर वाली चीज है वो दो जगह पे, या तो फिर विसर्ग के पहले आ है, या तो फिर विसर्ग के पहले आ है, या विसर्ग के बाद और विसर्ग के बाद वॉवेल हो, चाहे घोष वर्ण हो चाहे अंतस्थ वर्ण। चलो जल्दी जल्दी बताओ, अंतस्थ वर्ण कौन से है? य व र ल। अंतस्थ वर्ण कौन से है? य व र ल। तो आ प्लस विसर्ग प्लस वॉवेल, या फिर घोष वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण। वॉवेल यानी कोई भी स्वर, घोष वर्ण आपको मैंने बताए, अंतस्थ वर्ण भी आपको पता है। अब यहाँ पे है विघ्न विहताः विरमन्ति, तो देखो विघ्न विहताः में एंडिंग साउंड क्या है? आ है, विघ्न विहता, फिर विसर्ग है, फिर कौन सा वर्ण है? विरमन्ति। क्या विरमन्ति में फर्स्ट लेटर कौन सा है? व है, तो वो व क्या है? वो व अंतस्थ वर्ण है। तो विघ्न विहता विरमन्ति, यहाँ पे इसका लोप यानी कि ये डिसअपियर हो जाएगा। उसी तरह सिद्धांतः प्लस उपदिश्यते, सिद्धांतः प्लस उपदिश्यते, तो सिद्धांत उपदिश्यते, दोनों को अलग अलग लिखना है। सिद्धांतोपदिश्यते ऐसा नहीं लिख सकते, सिद्धांत उपदिश्यते। अब देखो रूल नंबर 6 जो है उसमें एक नियम है कि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ के सिवा कोई और वॉवेल, अ के सिवा कोई और वॉवेल, देखो अ प्लस विसर्ग प्लस अ हो तो हमें पता ही है कि ओ और एस हो जाएगा। पर अगर अ प्लस विसर्ग प्लस अगर वॉवेल एक्सेप्ट अ आया तो उसका डिसअपियर यानी कि लोप हो जाएगा। जैसे कि भवन्तः प्लस एव, भवन्तः प्लस एव, यहाँ पे विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद ए है जो कि वॉवेल है, पर एक्सेप्ट अ यानी कि अ के बिना का वॉवेल है, तो वहाँ पे भवन्त एव डिसअपियर हो जाएगा। इसका उदाहरण भवन्त एव है। एनी वॉवेल एक्सेप्ट अ एंड आ, देखो यहाँ पे अ और आ को छोड़ के अभी तक हमने 4 रूल अ और आ से रिलेटेड सीखे, पर ये जो नियम है और लास्ट वाला है रेफ कहाँ होगी, तो देखो जहाँ भी एनी वॉवेल एक्सेप्ट अ एंड आ, अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर प्लस विसर्ग प्लस एनी वॉवेल, देखो दूसरे में विसर्ग के बाद अगर कोई भी वॉवेल हो या फिर घोष वर्ण हो, पर विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ के कोई स्वर हो, तो इस स्थिति में विसर्ग का हो जाएगा र।
क्या हो जाएगा, र यानी कि रेफ। जैसे कि शत्रोः प्लस अपि, शत्रोः प्लस अपि। अब यहाँ पे शत्रोः में विसर्ग के पहले अ या आ से आ को छोड़ के, अ या आ को छोड़ के कोई वॉवेल है? हाँ जी बिल्कुल है, ओ है। फिर क्या है, विसर्ग है। फिर एनी वॉवेल, तो अपी, अपी का जो अ है विसर्ग के बाद अ हो तो वो चलेगा, विसर्ग के पहले अ हो तो नहीं चलेगा। तो शत्रोरपि क्या बनेगा, शत्रोरपि। नीति ही प्लस न, नीति ही प्लस न। पहले नीति वर्ड है, उसमें वॉवेल एक्सेप्ट अ या आ है, हाँ जी बिल्कुल है। नीति ही प्लस न। अब यहाँ न जो है वो क्या है, एनी वॉवेल है या घोष वर्ण है? तो बच्चों घोष वर्ण है, त थ द ध न। तो यहाँ पर भी हो जाएगा रेफ। इस प्रकार आपके टेक्स्ट बुक में जितने ऐसे ऐसे उदाहरण बन रहे हो विसर्ग संधि के,